हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अपने बात कर रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोग पे। पहला अनुप्रयोग क्या किया था अपने, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था। जो दूसरा अनुप्रयोग किया था, विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की थी अपनों ने। ठीक है। तीसरा अनुप्रयोग क्या आता है अपने पास, विभव मापी की सहायता से अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। विभव मापी के साथ कोई एक अलग प्रतिरोध जुड़ा होगा, उस अलग प्रतिरोध या उस अज्ञात प्रतिरोध का अपने क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपने परिपथ चित्र की बात करते हैं। यहां पे मेरे को एक प्राथमिक परिपथ दिखाई दे रहा है। सारे विभव मापी की सहायता से अपने जितने भी ग्रुप, सबसे पहले अपने क्या बनाते हैं, प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में ए बी के बीच में क्या है, 10 मीटर लंबी एक वायर है, जो 10 फेरों के रूप में एक लकड़ी के फट्टे पर लगी हुई होती है। ठीक है। इस तार ए व बी के सिरों के मध्य एक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं देखो द्वितीयक परिपथ की। द्वितीयक परिपथ में क्या जुड़े हुए हैं, तो पहले जितना अपना पड़ा उस पर अपनी थ्योरी देख लेते हैं। चित्रानुसार विभव मापी की प्राथमिक परिपथ में एक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 को विभव मापी के तार के दोनों सिरों के मध्य श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है। तथा प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। आप प्राथमिक परिपथ तक तो काम अच्छे से सीख गए होंगे, क्या क्या उसमें कनेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं द्वितीयक परिपथ में। द्वितीयक परिपथ में अज्ञात अलग प्रतिरोध को, अज्ञात अलग प्रतिरोध को एक ज्ञात प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। देखो ये आपको अज्ञात प्रतिरोध दिखाई दे रहा है। इस अज्ञात प्रतिरोध का अपनों ने क्या करना है, मान निकालना है। इस अज्ञात प्रतिरोध को इसके साथ एक ज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में किस रूप में कनेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। बात समझ आई। एक अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है स्मॉल r, ज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है कैपिटल R, दोनों आपस में किस रूप में कनेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है। इस संयोजन को, जो श्रेणी क्रम संयोजन है, दो अज्ञात, एक ज्ञात प्रतिरोध दूसरा ज्ञात प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इस संयोजन को धारा नियंत्रक RS2, कुंजी K2 तथा विद्युत वाहक बल E के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब देखो इस अज्ञात प्रतिरोध के साथ क्या जुड़ा है, एक धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। ये धारा नियंत्रक किससे जुड़ा, आगे कुंजी, और कुंजी किससे जुड़ी हुई है, सेल से। सेल का जो धन सिरा है वो किससे, उच्च विभव वाले बिंदु A से। प्रतिरोध का एक सिरा भी किससे जुड़ा हुआ है, A बिंदु से जुड़ा हुआ है। अब एक ज्ञात प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अज्ञात प्रतिरोध का एक सिरा, देखो ये किससे जुड़े, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से जुड़े हुए। यहां पे भी अपनी द्विमार्गी कुंजी का यूज करें। पहले एक प्रतिरोध को कनेक्ट कर लेंगे, एक को ऊपर रखेंगे, फिर एक प्रतिरोध को कनेक्ट कर लेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोध R, प्रतिरोध कैपिटल R अपने याद रखना ज्ञात है, और जो स्मॉल r है वो अज्ञात प्रतिरोध, उसका मान अपने को निकालना है। प्रतिरोध R के एक सिर को बिंदु A से जोड़ते हैं। ठीक है। ज्ञात प्रतिरोध R व अलग प्रतिरोध R के दोनों निम्न विभव वाले सिरे क्रमशः द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 3 से संयोजित करते हैं। ठीक है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से एक धारा मापी तथा धारा मापी से 20 स्पर्शी कुंजी को संयोजित करते हैं। ठीक है। ये देखो क्या करें कि जो विभव द्वितीय परिपथ है उसके अंदर जो R प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध, उसका एक सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल फर्स्ट से, और अज्ञात प्रतिरोध का एक सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। अच्छा, जो द्वितीय टर्मिनल होगा उससे धारा मापी के साथ एक 20 स्पर्शी कुंजी जुड़ी हुई है। यहां पे देखो मैंने डॉट डॉट कर दिखा रहा है कि ये कौन सी है, द्विमार्गी कुंजी है। इस परिपथ से अपने क्या करेंगे, इस स्मॉल r अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालेंगे। अभी अपनों ने क्या पढ़ा, सिर्फ इसका डायग्राम, कैसे डायग्राम बना हुआ है और उसकी बनावट क्या है।
अभी बात करेंगे इसकी क्रियाविधि पर, कैसे ये काम करेगा और कैसे अपने इस आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्रियाविधि क्या है इसकी, तो सबसे पहले अपने देखिए सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में, डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगा, कुंजी K1 को डॉट लगाकर पूर्ण करते हैं, मतलब कुंजी K1 को क्या करते हैं, बंद करते हैं, जिससे प्राथमिक परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तथा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं, सिर्फ 1 और 2 के बीच मिल गए, 2 और 3 को खुला रखा है। इस स्थिति में विभव मापी में ज्ञात प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर का मापन करते हैं, जिससे अज्ञात प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। यदि द्वितीयक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है तथा R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और वो विभवांतर मैंने मान लिया V1। वैसे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होता है, V बराबर IR, ओम के नियम से अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने मान लिया कितना है, V1 है। के लिए विभव मापित के तार पर संतुलन लंबाई निकालते हैं, और वो लंबाई मैंने मान ली L1 है। इतना काम अभी अपने डायग्राम के अंदर देखें कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, परिपथ चित्र, विभव मापी से अलग प्रतिरोध क्या था, तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस कुंजी K1 को बंद करेंगे। K1 को बंद कर दिया, जैसे K1 कुंजी को बंद किया वैसे परिपथ में क्या होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। फिर क्या करेंगे, कुंजी K2 को बंद किया, कुंजी K2 को बंद कर देंगे तो इस सेल से भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और अपने क्या करेंगे, इस अज्ञात प्रतिरोध, सॉरी ये ज्ञात प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, इसके टर्मिनल 1 व 2 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 तो आपस में क्या हुआ है, खुला हुआ है, तो इस आर प्रतिरोध के कारण, स्मॉल आर प्रतिरोध के कारण इस गैल्वेनोमीटर में या धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। मतलब इस बार एक बार अपने अज्ञात प्रतिरोध के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ज्ञात प्रतिरोध के लिए। जैसे इसमें धारा प्रवाहित तो होगी तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, 20 कुंजी की सहायता से इस 20 कुंजी को तार पर आगे पीछे घिसकाएंगे। वो पॉइंट नोट करें जहां पे इस धारा मापी विक्षेप कितना आ जाए, 0 आ जाए। बात समझाई, जैसे ही इस आर प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। तो अपने क्या करेंगे, 20 कुंजी की सहायता से इस तार पर 20 कुंजी को आगे पीछे घिसकाएंगे और वो मान ज्ञात करेंगे जहां पे इस धारा माप में विक्षेप कितना आ जाए, 0 आ जाए, और वो रीडिंग अपने बिंदु ए से मेजर कर लेंगे, और वो लंबाई क्या होगी, अपनी L1 होगी। संतुलन लंबाई कितनी मान ली, L1, और सिरों पर विभवांतर कितना था, V1। तो विभव मापी की सिद्धांत से सिरों पर विभवांतर X L1, X क्या है यहाँ पे, विभव प्रवणता है। क्या है, विभव प्रवणता। ठीक है, अब देखो ओम के नियम से इस विभवांतर का मान निकाल, ये V1 क्या है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V1 बराबर I, परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध कितना है R, ये वैल्यू यहां रख दूंगा तो IR बराबर XL1। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इतनी बात करते हैं, देखो पहले V1 बराबर XL1, ओम के नियम से V1 बराबर IR, IR बराबर XL1। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टारगेट क्या रहेगा, 1 व 2 के बीच में अपने जो डॉट लगा रखा था वो हटाएंगे और 2 व 3 के बीच में लगा देंगे। ठीक है, डायग्राम में समझा देता हूं। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो अपने 1 और 2 के बीच में कनेक्शन कर रखा था इसको हटा के 2 व 3 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जिससे ये देखो R और स्मॉल r दोनों परिपथों में विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, जिससे इस गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई विक्षेप, क्योंकि धारा यहां से भी प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर भी आएगी और इस गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई विक्षेप देगी। और ये दोनों R और स्मॉल r दोनों आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में इन दोनों का अगर अपने तुल्य प्रतिरोध निकालें तो क्या होगा, R प्लस R। टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस R। ठीक है, इसके लिए वही बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा और इस 20 कुंजी को तार के आगे पीछे घिसकाएंगे और संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे। मान ली वो संतुलन लंबाई कितनी है,
L2 है और इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मान लिया कितना है कंप्लीट। इन दोनों से अपने क्या करेंगे तुल्य प्रतिरोध बना लेंगे। ये तुल्य प्रतिरोध बना लिया R प्लस R, ठीक है। मान लो इसके बीच में एक ही प्रतिरोध लगा हुआ है कुछ इस प्रकार, ठीक है, और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है R प्लस R। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मान लिया V2, तो कितना हो जाएगा X L2। X क्या है विभवांतर और L2 क्या है संतुलन बाई। फिर अपने क्या करेंगे ओम के नियम से जो R प्लस R वाला प्रतिरोध है इसके सिरों पर विभवांतर निकालेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से विभवांतर क्या होता है V बराबर I R। विद्युत धारा तो I प्रवाहित हो रही तो V2 बराबर क्या लिख दूंगा I R, और प्रतिरोध कितना है R प्लस R, और ये V2 का मान यहां पे रख दूंगा I R प्लस R इक्वल्स टू XL2, ठीक है। देखो अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य को डॉट को हटाकर 2 व 3 के मध्य डॉट लगा देते हैं। इस स्थिति में R व R श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है। दोनों परिपथों में धारा का मान समान रखते हुए यथावत रखते हुए R प्लस R के तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V2 है। तो विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। यदि यह L2 है तो V2 बराबर कितना आ गया XL2। ओम के नियम से V2 निकाला तो IR, तुल्य प्रतिरोध कितना था R प्लस R, और ये वैल्यू मैंने V2 की जगह रख दी कितना आ गया IR प्लस R बराबर XL2। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 क्या थी IR बराबर XL1। तो समीकरण 3 में मैं समीकरण 2 का क्या दे दूंगा भाग दे दूंगा। जब समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग दूंगा तो एक बार मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, समीकरण जो 2 थी वो कितनी थी IR बराबर XL1। समीकरण 3 कितनी थी IR प्लस R XL2। समीकरण 3 में भाग देना है समीकरण 2 का। पहले LHS का LHS में भाग देते हैं और RHS का RHS में। LHS क्या है समीकरण 3 की IR प्लस R को ऊपर और IR नीचे, क्योंकि 3 में 2 का भाग देना है XL2 अपॉन में XL1। देखो यहां से I से I कैंसिल हो गया। अब ठीक है, मैंने ये R प्लस R अपॉन में R था, इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया। R अपॉन में R प्लस में स्मॉल r अपॉन में R, तो ये R कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस में R अपॉन में R, क्योंकि अलग अलग करके लिख तो डिवाइड में है, तो 1 प्लस में R अपॉन में R इक्वल टू x कैंसिल हो तो L2 अपॉन में L1। R अपॉन R को मैंने इधर रखा और L2 अपॉन में L1 1 इधर लिया, माइनस का हो गया। अगर यहां से मैं L1 लघुत्तम लाऊं तो क्या आ जाएगा L2 माइनस L1, और ये कैपिटल R इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अल्प प्रतिरोध का मान कितना आया R बराबर L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में R। अब कह दो सर जो अपने पहला टॉपिक अनुप्रयोग किया था उसमें भी R का मान कितना आया था L2 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में R। उसमें भी आंतरिक प्रतिरोध कितना था यही था, और इसमें अल्प प्रतिरोध के लिए बात करें तो अल्प प्रतिरोध भी इतना ही आएगा। यहां L1 व L2 मीटर स्केल द्वारा मापी संतुलन लंबाई है तथा R क्या है अपने पास ज्ञात प्रतिरोध है। इस प्रकार विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीसरा अनुप्रयोग था कि विभव मापी की सहायता से अपनों ने क्या निकाला है अल्प प्रतिरोध निकाला है। थैंक यू।